हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो एक केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए बड़ा ही ज़रूरी टॉपिक है और मेरे हिसाब से हर एक साइंस स्टूडेंट को और केमिस्ट्री स्टूडेंट को इसके बारे में इंफॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए। तो आज का जो टॉपिक है वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि पीरियोडिसिटी क्या होता है। तो पीरियोडिसिटी बेसिकली होता है कि जैसे एक पीरियड ऑफ एलिमेंट्स के बाद या पीरियड ऑफ टाइम के बाद कोई चीज़ रिपीट हो तो हम उससे पीरियोडिसिटी बोलते हैं। इसी तरह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट के बाद रिपीट होती है। तो इसको हम समझेंगे आज ये कैसे होता है। उससे पहले हम देखते हैं कि इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, ये क्यों बनाया गया है। तो जैसे हम साइंटिस्ट डिस्कवर करते रहे एलिमेंट्स को, अब हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं। तो इनकी इतनी ज़्यादा गिनती थी कि इनके जो प्रॉपर्टीज़ है उन्हें रिमेंबर करना भी डिफ़िकल्ट था। तो उन्होंने इस टेबल को बनाया, इन एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज करा कि इनकी प्रॉपर्टीज़ को रिमेंबर करना ईजी हो जाए और वो इससे ध्यान हटाकर किसी नई डिस्कवरीज पे ध्यान ले सके। नहीं तो वो प्रॉपर्टीज़ को ही रिमेंबर करते रहते और यही स्टूडेंट्स के लिए भी बेटर हो गया कि उन्हें भी प्रॉपर्टीज़ को रिमेंबर करना ईजी हो गया। तो इसके बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो हमारा जो पीरियोडिक टेबल है मॉडर्न, इसमें एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंगली इसे अरेंज किया गया है। जो सबसे पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, उसका एटॉमिक नंबर 1 है। सेकंड हीलियम है, उसका 2। लिथियम उसका 3। इसी तरह से अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर यहाँ पे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। और उसके अलावा एलिमेंट्स को यहाँ पे पीरियड्स एंड ग्रुप्स में भी अरेंज किया गया है। तो हम पहले बात करते हैं कि पीरियड्स क्या होते हैं। तो रोज ऑफ पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड पीरियड्स। तो यह यहाँ पे पीरियड्स 7 पीरियड्स हैं टोटल, अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखेंगे। और पीरियड्स में क्या होता है, लेफ्ट से राइट जाते हुए हर एक एलिमेंट का एक प्रोटॉन इंक्रीज हो जाता है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे हमारा थर्ड पीरियड है, इसका फर्स्ट एलिमेंट है सोडियम और उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, वो है 11। उसका अगला एलिमेंट है मैग्नीशियम, उसमें है 12। उसके अगला है एल्यूमिनियम, उसमें है 13। तो इस तरह से इनका एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज हो रहा है और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे स्टूडेंट्स को पता होगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो इसी तरह से एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता रहता है। इसके आगे हम अगर करें तो इसमें है ग्रुप्स। तो ग्रुप्स कितने हैं एक पीरियोडिक टेबल में, यहाँ पे 18 ग्रुप्स हैं। और इन ग्रुप्स का सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि एक ग्रुप के सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एक तरह से होती हैं। इनकी एक ट्रेड्स पर्टिकुलर दिखाई देता है। उस ट्रेड को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि किस तरह से अलग अलग प्रॉपर्टीज के ट्रेड्स अलग अलग ग्रुप्स में चेंज होते हैं, पीरियड के अकॉर्डिंगली कैसे चेंज होते हैं। उसके लिए मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा और उसमें इस चीज़ को हम स्टडी करेंगे। तो 18 ग्रुप्स हैं और इनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके भी। हमारा 18वें ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे सारी नोबल गैसेज हैं, सारी ऑर्डरलेस होती हैं, कलरलेस होती हैं। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो सभी सेम होती हैं। और इसके बाद हम इसे क्लासेस में भी डिवाइड कर सकते हैं। क्लासेस में बेसिकली इसे अलग अलग कलर भी दिए होते हैं अगर आप एक पीरियोडिक टेबल को देखेंगे, ताकि हम तीन चीज़ों को अलग कर सकें। वो तीन चीज़ें क्या हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। और मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। तो हमें एक कलर से पता लग जाएगा कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं। बेसिकली अगर वो मेटल होगा तो हम बात करें तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती होगी, वो हीट कंडक्ट करता होगा। लेकिन अगर वो नॉन मेटल होगा तो वहाँ पे ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती होगी ना हीट कंडक्ट होती होगी। इसके अलावा इन दोनों के बीच में तीसरा क्लास भी आती है, वो है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स में बेसिक प्रॉपर्टीज इन दोनों की प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। इनके इंटरवल की प्रॉपर्टी हो सकती है कि ना वो कंडक्ट करेंगे करेंगे तो कम कंडक्ट करेंगे एज कम्पेयर टू मेटल्स के। इसी तरह से और साइंस की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने क्वेश्चंस को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू।